खबर दें कि तालिबान रजीम की आला क़यादत में धड़े बंदी पर BBC की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हैबतुल्लाह का वफादार धड़ा अफगानिस्तान को सख्त गिर इस्लामी इमारात के तस्वुर की तरफ धकेल रहा है। हैबतुल्लाह अंदरूनी इख्तलाफात से खौफ महसूस कर रहे हैं। हैबतुल्लाह कंधार में मुकीम है और सख्त गिर नजरियाती शख्सियात के महदूद हल्के में फैसला साजी करते हैं। तालिबान रजीम के अहकामात कंधार से ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताएगा, तफसीली रिपोर्ट जारी की गई है BBC की जानिब से, जो धड़े बंदी हुई है तालिबान रजीम की आला क़यादत में, क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त बड़ी सख्त धड़े बंदी हुई है। हैबतुल्लाह शेख जो है ये कंधार में बैठ के हुकूमत चला रहे हैं और जब काबुल में बैठे हुए हैं वो वहाँ पर मुला ब्रदर है, उसके साथ अगर आपने देखो सरजू नकानी है, मुला यकूम, ये भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर वक्त उसका बड़ा सख्त कंडीशन, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का हैबतुल्लाह शेख है। इवन इसने अपने बेटे को खुद कुछ बम्बार के लिए जाने की इजाज़त दी। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना सख्त है। लेकिन बैतुल्लाह का जो अंदरूनी इख्तलाफात है ना, वो सब इससे डरे हुए हैं और इसकी वजह से काफ़ी वहाँ पर आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तालिबान रजीम अहकामात कंधार से जारी होते हैं, लेकिन इसमें अक्सर जो काबुल से रेजिस्टेंस होती है, ये प्रॉब्लम है। अक्सर तमाम महकमे असले की तकसीम और फैसला साजी जो है ना, ये बदली काबुल से आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करके कंधार लेके जा रहे हैं। इसलिए ये देख लें कि ये दोनों ग्रुप आपस में इकट्ठे भी बैठते नहीं हैं और कई दफ़ा फैसलों पे ये एक दूसरे के मुत्तफिक भी नहीं होते हैं। और उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये बैतुल्लाह मसूद ये लड़कियों ख़वातीन के बारे में बड़ा सख्त ये रवैया रखता है। ये ना उनको पार्क पे जा सकते हैं, सैलून पे जा सकते हैं, उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं, महरम के साथ जाना होता है। इस तरह की बातें हैं जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही हैं। और उसके बाद ये जो काबुल का धड़ा है, ये चाहता है कि हमारे बैन अवी ताल्लुकात अच्छे हो, हम दुनिया से बातचीत कर सकें और इससे हम ताकि दुनिया से अच्छे रिश्ते सवार करें। ये उसकी वजह से ये, लेकिन ये नहीं मानता। तो इन वजूहत की वजह से इस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं। और सितंबर 2025 में शेख जो है हैबतुल्लाह के अहकाम तमाम अफगानिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन काबुल में जो दूसरा ग्रुप है उन्होंने 3 दिन के अंदर इसको दोबारा खुलवा दिया। तो अब इसके अंदाजा निकालें कि कितनी आपस में इनकी चपकलस चल रही है। मेरा ख्याल है कि यू नेवर नो कि कुछ अर्से के बाद अच्छा सर, ये भी एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अहम महकमे हैं, जो फैसला साजी का इख्तियार है, वो बदतदरीज काबुल से कंधार मुंतकिल हो रहा है। ये कितनी तशवीशनाक बात है। बिल्कुल, ये भी सबसे बड़ी बात है कि देखें, काबुल एक कैपिटल है, ये कंधार में खुद रहता है, सारे फैसले वहाँ करता है और वहाँ पे सरकारी अफसरों को डायरेक्ट ऑर्डर करता है। जो इनके बुजुर्ग हैं उनसे पूछे बगैर करते हैं। तो मेरे ख्याल में अनकरीब मुझे लगता है कि इनकी आपस में लड़ाई होगी और अगर लड़ाई होगी तो बड़ी सख्त होगी और हो सकता है कि इन धड़े आपस में फायरिंग का तबादला भी या कुछ लोग मारे भी जाएं। तो इससे बेहतर यही है कि मेरे ख्याल में अफगान अवाम को चाहिए कि वो खड़े हों और वो इनको मजबूर करें कि यहाँ पर एक जमहूरी तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर बने और जो अफगान अवाम की मर्जी से हो, ताकि कम अज़ कम वो भी दुनिया से अपने सफारी ताल्लुकात कायम करे और वो इनका ख़वातीन के हकूक़, इंटरनेशनल कानून जो है वो लेके कॉमन नेशन रहना समझ लें ताकि हालात बेहतर हो इनके यहाँ से। अच्छा सर, धड़े बंदी है, पॉलिसी से भी रिलेटेड अगर लड़ाई होगी तो अदम इस्तेहकाम की कितनी सूरत हाल पैदा हो सकती है, कितने चैलेंजेस होंगे? लेकिन इससे बहुत ये गैर मस्तकम हालात हो जाएंगे। जाहिर है कि अगर कंधार का ग्रुप हैबतुल्लाह का है जो कि अमीर है और काबुल में जो बाकी ये बड़े स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर्स हैं, ख़ास तौर पे सरजू नकानी है, मुला ब्रदर है और इसके बाद ये तीसरा इनका जो है मुला यकूब है, जो वो उमर का जो था। ये मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो इस वक्त बहुत सब ग्रुपिंग मौजूद है और इस ग्रुपिंग से अफगानिस्तान सफ़र कर रहा है, अफगानिस्तान के अवाम सफ़र कर रहे हैं और पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर सख्त तर्ज़ होनी चाहिए और इनको समझ आनी चाहिए कि अगर आपको एक हुकूमत मिली है तो इसको अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से कॉमोडेटिव नेचर में रहते हुए आप दुनिया से बात ताल्लुकात कायम करें और अपने नेबर से ताल्लुकात अच्छे करें और आप तर्ज में इसको दफाई तजियाकार मरियम हमारे साथ मौजूद है। मरियम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरियम बताएगा, तालिबान रजीम की जो आला क़यादत है वो धड़े बंदी का शिकार हो चुकी है
और इन झड़पों और हमलों का पाकिस्तान समेत दीगर खित्ते में किस तरह से सिक्योरिटी असर कर सकती है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर टीवी चैनल। जी, ये जो BBC की रिपोर्ट भी आई है, इसके अलावा हर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है, लॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं और की अपॉइंटमेंट्स के ऊपर उनके जो है आपस में इख्तलाफात होते हैं, और जो उसकी मेजर पावर प्लेयर्स होते हैं वो यंगर जो पावर प्लेयर्स होते हैं उनको ऊपर नहीं उठने देते। उसका नतीजा होता है कि उनके अंदर फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, इसको स्प्लिंटरिंग भी कहते हैं और शिज़म्स भी कहते हैं। ये फ्रेगमेंटेशन जो होती है अक्सर मिलिटेंट ग्रुप्स में होती है, उसकी वजह से उनकी जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और पावर होती है वो बहुत नेगेटिवली मुतासर होती है। तो उसके अंदर इन उनकी आपस में इनवर्ड्स अगर हम देखें, इन ग्रुप वॉर्स भी स्टार्ट हो जाती हैं और इन ग्रुप पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम तालिबान के पास आएँ तो अगर आप इनको देखें तो एक उनका काबुल ग्रुप है जो कि इस वक्त काबुल में पावर में है। उसके अलावा उनका मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं वो उनकी कंदहार ग्रुप को जो है लीड कर रहे हैं, जिनकी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स जो हैं उनका पुराना स्कूल ऑफ थॉट जो है उसके साथ अलाइंड हैं। वो की पोजीशंस जो कि देनी होती हैं काबुल के अंदर, उसके ऊपर भी अपना एक इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं। तो इससे इनके अंदर आपस में जो है ताल्लुकात जो है थोड़ा सीधा हो, टेंशंस हैं। इसकी वजह से जो है देखने में आता है कि इससे खत्ते अमन जो है ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि इन ग्रुप फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ अब वो चूंकि डिफैक्टो गवर्नमेंट के तौर पे TTA जो है, जो उनका काबुल ग्रुप है, वो खुद को आइडेंटिफाई कराता है, तो उनकी जो वर्किंग है, उनकी एफिशिएंसी है, वो जो है ज़ाहिर है मुतासिर है। उस वजह से जो है उनके बहुत सारे खित्ते के अंदर TTP जैसे बहुत सारे और मिलिटेंट ग्रुप्स भी ऑपरेट कर रहे हैं, ISKP भी अब ऑपरेट करना स्टार्ट हो गया। तो दैट मीन्स कि इनकी आपस की धड़ाबंदियों के नतीजे में सिक्योरिटी सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अब जाहिर है वो उन ग्रुप्स को कंट्रोल नहीं करते, तो उन ग्रुप्स के ऑपरेटिव्स हम आसपास के ममालिक में भी जाके हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान उन हमलों का सबसे बड़ा विक्टिम है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कि कंदहार ग्रुप है ये पुराने आइडियोलॉजी का है और इनको बहुत मसाइल का शिकार है, क्योंकि ये वुमेन राइट्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, उनकी तालीम के बिल्कुल हक में नहीं है। और अगर आप उनको देखें कि उन्होंने इंटरनेट बैन्स के ऊपर भी जो है कोशिशें की हुई हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो मतलब ये कि रेडिकल उनकी आइडियोलॉजी है इन कंपैरिजन टू द TTA जो कि काबुल ग्रुप है इस वक्त पावर में। अच्छा फातिमा, ये भी बताएगा कि जो ये शिद्दत पसंदी है आलमी बरादरी के लिए किस हद तक तशवीश का बायस बन सकती है? जी, मेरा ख्याल है कि ये शिद्दत पसंदी तो बहुत अरसे से यहाँ पर है और आलमी बरादरी जो है वो इसको तशवीश का बायस के तौर पे देखती भी थी, और इसीलिए अपेरेंटली अमेरिका और उसके सारे जो एलाइज हैं उन्होंने आके यहाँ पे ऑपरेशंस भी करने की कोशिश की है और वो डायरेक्ट भी आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कोई खास खातिर ख्वाह मुझे तो कोई इतना प्रैक्टिकल उनका कोई सोल्यूशन नहीं नजर आता कि उन्होंने दिया, बल्कि उन्होंने और ज़्यादा इनके पास असलहा छोड़ा और इनको ज़्यादा एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बना के छोड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनली तशवीश तो है, लेकिन मुझे तो वो लिप सर्विस लगती है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए जो है इस इशू को जो है अभी तक कंट्रोल करने के लिए मुझे कोई खातिर ख्वाह की प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं नजर आए। ठीक है, दिफाई तज्जियाकार मरियम फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं इस हवाले से धड़ेबंदी सामने आई है आला क़यादत की अफ़गान तालिबान रजीम के हवाले से।